How to solve quadratic equation? There are three methods to solve quadratic equation. First is by factorization method, second is by formula method, third is by completing perfect square. Completing perfect square सिलेबस में नहीं है. हम फर्स्ट मेथड बाय फैक्टराइजेशन को समझते हैं. एक्सरसाइज 4.2 फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन. इसमें हमें मिडिल टर्म्स को क्या करना पड़ता है, ब्रेक करना पड़ता है. मिडिल टर्म्स को हम इस तरह से ब्रेक करेंगे. m प्लस n इक्वल टू -3x. प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट होगा एक्स स्क्वायर इंटू -10 इक्वल टू -10 स्क्वायर. ये प्रोडक्ट होना चाहिए. -3x को हम इस तरह से ब्रेक करें तो उसका प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, -10x स्क्वायर आना चाहिए. तो n -5x n 2x दोनों को ऐड करेंगे, -3x आएगा. दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो -10x स्क्वायर. ये मतलब रफ में भी कर सकते हैं, क्लियर में भी दिखा सकते हैं. दिस इज नाउ दिस इक्वेशन बिकम x स्क्वायर -5x प्लस 2x -10 इक्वल टू 0. दिस इज x -5 प्लस 2 x -5 इक्वल टू 0. x -5 को कॉमन ले लो तो दिस इज x प्लस 2 इक्वल टू 0. आइदर x -5 इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इक्वल टू 0. इफ x -5 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 5 एंड x plus 2 equal to 0, x equal to -2. So answer is x equal to 5 -2. This is the answer. Now next question number 2. This is 2x square plus x minus 6. x को हम इस तरह से ब्रेक करेंगे कि दोनों इनका प्रोडक्ट कैसा निकले, 2x square into -6. m plus n equal to x, mn equal to 2x square equal to -6 equal to -12x square. Okay, -12x square. So this is n equal to 4x, n equal to -3. तो दोनों को ऐड करने पर x आ रहा है. दोनों का प्रोडक्ट करेंगे 4x इंटू -3x करेंगे तो -12x आ रहा है. तो दिस इज 2x स्क्वायर प्लस 4x -3x -6 इक्वल टू 0. 2x x प्लस 2 -3, इसमें से -3 कॉमन लेंगे. दिस इज x प्लस 2 इक्वल टू 0. इससे 2 कॉमन लिया, 2x कॉमन लिया, 2x कॉमन लेंगे इससे तो x बचेगा, एक 2 बचेगा. इसमें से -3 कॉमन लिया, x प्लस 2. दिस इज x प्लस 2 इंटू 2x -3 इक्वल टू 0. सो आइदर x प्लस 2 इक्वल टू 0 और 2x -3 इक्वल टू 0. If x plus 2 equal to 0, x equal to -2, and if 2x -3 equal to 0, 2x equal to 3, x equal to 3/2. So answer is x equal to -2 and x equal to -2, 3/2. Okay. Now है दिस इज 7x को हम इस तरह से ब्रेक करेंगे. m प्लस n इक्वल टू 7x, m इंटू n इक्वल टू √2x स्क्वायर इंटू 5√2. √2 का इंटू 2 होगा. तो दिस इज 10x स्क्वायर. क्या होगा ये 10x स्क्वायर होगा. ओके. नाउ
तो किस तरह से ब्रेक होगा, n इज 5x n इज 2x, इस तरह से ब्रेक हो जाएगा। ओके, तो रूट 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5 रूट 2 इक्वल टू 0। x कॉमन ले लीजिएगा, रूट 2x प्लस 5 प्लस रूट 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। इसमें से रूट 2 कॉमन निकलेगा तो यहां पर क्या बचेगा, रूट 2 बचेगा। 2 को हम ऐसा लिख सकते हैं रूट 2 इंटू रूट 2, ऐसा लिखा जा सकता है। 2 को क्या है, रूट 2 इंटू रूट 2 लिखा जा सकता है। अब एक रूट 2 कॉमन निकल गया तो कितना बचेगा, एक रूट 2 अंदर बचेगा। ओके, प्लस 5 इक्वल टू 0। अब रूट 2x प्लस 5 कॉमन निकालेंगे तो दिस इज x प्लस रूट 2 इक्वल टू 0। आइदर रूट 2x प्लस 5 इक्वल टू 0 और x प्लस रूट 2 इक्वल टू 0। इफ रूट 2x प्लस 5 इक्वल टू 0, रूट 2x इक्वल टू माइनस 5, x इक्वल टू माइनस 5 अपॉन रूट 2, एंड इफ x प्लस रूट 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस रूट 2। सो आंसर इज x इक्वल टू माइनस 5 रूट 2 कॉमा माइनस रूट 2। दिस इज अवर आंसर। x की वैल्यू क्या आई है, माइनस 5 अपॉन रूट 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 8 इक्वल टू 0। इसको हमें फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना है। सारे क्वेश्चन को मल्टीप्लाइंग बाय 8, मल्टीप्लाइंग बाय 8 बोथ साइड। दिस इज 8 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 अपॉन 8 इक्वल टू 0 इंटू 8। ओके, बोथ साइड वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 8। दिस इज 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। नाउ माइनस 8x को m इस तरह से ब्रेक करना है, m प्लस n, माइनस 8x होना चाहिए, m इंटू n 16x स्क्वायर इंटू 1 इक्वल टू 16x स्क्वायर होना चाहिए। ओके, सो दिस इज n इक्वल टू माइनस 4x, n इक्वल टू माइनस 4x। ओके, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 16x स्क्वायर आएगा। ओके, सो माइनस 8x को हमने कैसा ब्रेक कर लिया, माइनस 4x और माइनस 4x में ब्रेक कर लिया। 16x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। 4x इज टेकन टू कॉमन, 4x को क्या लिया गया, कॉमन लिया गया है। तो दिस इज 4x माइनस 1 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब 4x माइनस 1 क्या होगा, कॉमन निकल जाएगा। 4x माइनस 1 को हमने क्या लिया, कॉमन लिया, तो यहां पर कितना बचेगा, 4x बचे यहाँ माइनस 1 इक्वल टू 0। दिस इज द ओके, फैक्टराइजेशन हो गया। इफ अब आइदर दिस इक्वल टू 0 और दिस इक्वल टू 0। ओके, सो इफ either 4x minus 1 equal to 0 or 4x minus 1 equal to 0. If 4x minus 1 equal to 0, 4x equal to 1, x equal to 1 by 4, इससे भी 1 by 4 आएगा। सेकंड वाले को हम सॉल्व करेंगे तो उससे भी 1 by 4 आएगा। ओके, तो आंसर इज x equal to 1 by 4 comma 1 by 4. This is the answer. Okay, understood? Now next, 100x square minus 20x plus
1 इक्वल टू 0। अब -20x को हम इस तरह से ब्रेक करेंगे तो उनका मल्टीप्लीकेशन कितना हो, 100x²। m प्लस n इक्वल टू -20x n इंटू n इक्वल टू 100x² इंटू 1 इक्वल टू 100x²। ओके, नेचुरली n इक्वल टू -10x n equal to -10x. Okay, so this one is written as 100x² -10x -10x plus 1 equal to 0. So this is 10x minus 1 minus 1 10x minus 1 equal to 0. दिस इज 10x माइनस 1 कॉमन लिया गया दोनों से, यहाँ क्या बचेगा 10x, इधर -1 इक्वल टू 0। सो आइदर 10x माइनस 1 इक्वल टू 0 और दिस 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। इफ 10x माइनस 1 इक्वल टू 0 10x इक्वल टू 1 x इक्वल टू 1/10, इससे कोई निकलेगा तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा अपना x इक्वल टू 1/10 दिस इज अवर आंसर। ओके, अंडरस्टूड। ओके, John and Jivanti together had 45 marbles. Both of them lost 5 marbles each, and the product of the number of marbles they now have is 124. How many marbles they had to start? John and Jivanti together have 45 marbles. दोनों के पास टोटल 45 marbles थे। Both of them lost 5 marbles. दोनों की 5 marbles लॉस हो गए, गिर गए। And the product of the number of marbles they have now, उसके बाद जो marbles बचे उनका प्रोडक्ट कितना है, 125 है। तो लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन हैड टू बी x। सपोज कर लिया कि जॉन के पास x मार्बल्स हैं। देन नंबर ऑफ मार्बल्स जीवंती है 45 माइनस x हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि टोटल मार्बल्स 45 है, जॉन के पास x मार्बल है, तो जीवंती के पास कितने मार्बल्स होंगे, 45 माइनस x होंगे। नाउ आफ्टर लॉस्ट 5 मार्बल्स, अब जॉन से 5 मार्बल्स लॉस्ट हो गए तो जॉन के पास कितने बचेंगे, x माइनस 5। जीवंती के 5 मार्बल्स लॉस्ट हो गए, गिर गए, तो 45 माइनस x में से 5 कम करेंगे हम, 45 माइनस x माइनस 5, सो दिस इक्वल टू 40 माइनस x। क्या हो जाएगा, 40 माइनस x हो जाएगा। 5 मार्बल्स लॉस्ट होने के बाद जॉन के पास x माइनस 5 मार्बल्स बचते हैं, जीवंती के पास 40 माइनस x मार्बल्स बचते हैं। अब इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है, इन दोनों का प्रोडक्ट 124 है। कितना है, 124। सो x माइनस 5 इंटू 40 माइनस x इक्वल टू 125। कितना होगा, इक्वल टू 125 होगा। आपस में मल्टीप्लाई किया तो 40x, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो -x², -5 इंटू 40 किया तो -200, -5 माइनस x प्लस 5x इक्वल टू 124। दिस इज -x²। 40x प्लस 5x 45x 124, दिस इस तरफ जाएगा, दिस इज -200 में ऐड होगा, ये भी माइनस होगा, सो -324, -2 कॉमन लिया। So this is x² minus 45x plus 324. Now n plus n equal to -45। इस तरह से इसको मिडिल टर्म्स को ब्रेक करना है, -45x को इस तरह से ब्रेक करना है, तो उनका मल्टीप्लीकेशन क्या हो, 324 हो। तो m प्लस n इक्वल टू -45x और n इंटू n इक्वल टू 324x²। हम 324 का फैक्टराइजेशन करेंगे। क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे। एक 2 से डिवाइड किया 162 आया, उसको 2 से डिवाइड किया 81, 3 से डिवाइड किया 27, फिर 3 से डिवाइड किया 9, फिर 39। ये हो गया। ओके।
अंडरस्टूड? ठीक है, अंडरस्टूड? अब देखिए, दिस इज, देखो 3 4 2 2 जा 4 4 9 जा 36, 36 इंटू 9, सो 36 इंटू 9 में ब्रेक हो जाएगा, m होगा -36x और n होगा -9x। ये हम बाद में कर लेंगे फैक्टराइजेशन पता करने के लिए। ओके, तो दिस इक्वेशन बिकम्स x² माइनस 45x x² माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 इक्वल टू 0। माइनस 45x को ब्रेक कर दिया गया है ना, x कॉमन लेंगे, दिस इज x माइनस 36 माइनस 9 कॉमन लेंगे तो x माइनस 36 इक्वल टू 0। x माइनस 36 कॉमन लिया तो दिस इज x माइनस 9 इक्वल टू 0। सो x इक्वल टू 36 और x इक्वल टू 9 हो गया। ओके, सो जोन्स मार्वल्स 36 हो गया है शुरुआती मार्वल्स। ओके, जीवंती 45 माइनस x, सो 45 माइनस 36 इक्वल टू 9, और if we taking x equal to 9, so John Marvels 9 हो जाएगा। जीवंती Marvels is 45 माइनस 9 इक्वल टू 36। तो एक के पास 9 होंगे, एक के पास 36 होंगे। ओके, अंडरस्टूड? ओके, नाउ सेकंड का सेकंड, a cottage industry produce a certain number of toys in a day. The cost of production of each toy was found to be rupees 55 minus the number of toys. Suppose, okay, 55 minus the number of toys produced in a day. On a particular day, the total cost of production was rupees 750. Find out the number of toys produced on that day. Cost क्या है? The cost of production of each toy was found to be rupees 55 minus the number of toys produced in that day. Suppose that let the number of toys produced on that day be x. Suppose कर लिया कि उस दिन कितने टॉयज बने, x टॉयज बने, नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे बी x. Therefore the cost of production of each toy on that day equal to 55 minus x. उस दिन each टॉयज का प्रोडक्शन कॉस्ट कितना होगा? 55 माइनस x होगा। 55 minus the number of toys. So the total cost production that day, एक टॉयज का प्रोडक्शन कॉस्ट 55 माइनस x है, और टोटल कितने प्रोड्यूस किए गए? x प्रोड्यूस किए गए, तो इन दोनों का इंटू से हमें टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट मिल जाएगा। तो x इंटू 55 माइनस x, दिस इज द टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट हो गया। अब टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट कितना दिया हुआ है? टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट वाज रुपीज 750, एक रुपीज 750 दिया हुआ है, दिस इक्वल टू 750 हो जाएगा। 55x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 750 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 55x माइनस 750 इक्वल टू 0, माइनस कॉमन ले लेंगे हम, तो एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इक्वल टू 0 आ गया। अब माइनस 55x को इस तरह से ब्रेक करेंगे तो उसका प्रोडक्ट क्या हो? 750 हो। ओके, यदि आपको ऐसी हो सिंपल तरीके से हो जाए तो कलर से एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750 इक्वल टू 0, और यदि नहीं बनता है तो आपको फैक्टराइजेशन लेना पड़ेगा इन दोनों का इंटू का।
इन दोनों का इंटू करेंगे 750x स्क्वायर आएगा, तो हम 750 का क्या निकालेंगे, फैक्टर्स निकालेंगे। ये 5 से डिवाइड हो रहा है, कितना आएगा 150, ठीक ना, 5 से डिवाइड होने पर। ओके, फिर इसको फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 30 आएगा। ओके, इसे फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा, फिर इसे 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। ओके, सो 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, और 30 इंटू 25, 30 इंटू 25 हो जाएगा तो -30x माइनस 25x प्लस 750। ओके, अब हम इसका फैक्टराइजेशन कर लेंगे। ओके, इसको हम रफ में करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे इसका। दिस इज x माइनस 30 माइनस 25 कॉमन लेंगे इसमें, सो दिस इज आल्सो x माइनस 30 इक्वल टू 0। तो x माइनस 30 इंटू x माइनस 25 इक्वल टू 0, x माइनस 30 इंटू x माइनस 25 इक्वल टू 0। सो x इक्वल टू 30 और x इक्वल टू क्या हो गया 25 हो गया। x की वैल्यू या तो 30 होगी या x की वैल्यू 25 होगी। ओके, अंडरस्टूड। तो कितने प्रोडक्ट बने, कितने टॉयज बने, 30 अपना क्या हो जाएगा, या 30 या 25 क्या होगा अपना आंसर होगा। ओके, अंडरस्टूड। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड 2 नंबर whose sum is 27 and प्रोडक्ट इज 182। हमें 2 ऐसे नंबर फाइंड आउट करना है जिनका सम 27 हो और प्रोडक्ट 182। लेट वन नंबर बी x, देन अदर नंबर बी 27 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों का सम कितना है 27 है। वन नंबर को x लिया तो दूसरा नंबर कितना हो जाएगा 27 माइनस, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है, इन दोनों का प्रोडक्ट है 180। कितना है 180। ओके, दिस इज 27x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 122। ओके, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x माइनस 182 इक्वल टू 0, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। हम इसको फैक्टराइजेशन मेथड से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। माइनस 27x को इस तरह से ब्रेक करेंगे कि उनका प्रोडक्ट क्या हो 182, कितना हो 182। ओके, प्रोडक्ट 182 होना चाहिए उनका। 182 का हम क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे। ओके, यहाँ पर 182 का फैक्टराइजेशन किया जाए। 2 9 1 7 13। ओके, तो ब्रेक हो जाएगा 14, 2 7 या 14 और 13 में ब्रेक हो जाएगा। ओके, सो दिस इज इधर में करेंगे ये, ठीक है ना। अब दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इक्वल टू 0। x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 14 माइनस 13 कॉमन, x माइनस 14 इक्वल टू 0। x माइनस 14 इंटू एक्स माइनस 13 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 14 या फिर x इक्वल टू क्या होगा 13 होगा। ओके, तो वन नंबर क्या होगा 14 होगा। ओके, फर्स्ट नंबर इज 14, सेकंड इज 27 माइनस 14 इक्वल टू 13। इफ वी टेक x इक्वल टू 14, इफ x इक्वल टू 14, नाउ if x equal to 30, first number is 30, second is 27 minus 30 equal to 14. So this is the answer. Okay, now next question number 4.
positive integers, find two consecutive positive integers. Sum of whose square is 365. Consecutive positive integer लेना है तो ये x ले लेंगे, सेकंड x प्लस. Let number be answer. Let two consecutive integer x comma x plus सम ऑफ whose स्क्वायर, इनके स्क्वायर का सम x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 365. कितना होगा? 365 होगा, इक्वल टू 365. सो दिस इज x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इक्वल टू 365. ओके, दिस इज 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 365. So 2x square plus 2x minus 364 equal to 0. 2 कॉमन ले लेंगे. x square plus x minus 182 equal to 0. So this is x square plus x minus 182 equal to 0. Okay. तो हम 182 का तो m प्लस n कितना होना चाहिए? x m इंटू n माइनस 182 x स्क्वायर. अब हम 182 का क्या करते हैं? फैक्टराइजेशन करते हैं. यहाँ पर 182 का फैक्टराइजेशन किया जाए 291. ओके, एंड 7 ठीक है ना. तो दिस इज n इक्वल टू क्या हो जाएगा? 14x हो जाएगा और n इक्वल टू माइनस 13x. सो दिस इज x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू 0. x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 14, x प्लस 14 बचेगा. यहाँ पर x कॉमन लिया तो क्या बचेगा? x प्लस 14 बचेगा. इसमें से हम 13 कॉमन लेंगे. दिस इज x माइनस 13 लिया. दिस इज आल्सो प्लस 14 इक्वल टू 0. अब x प्लस 14 को हम फिर कॉमन लेंगे. x प्लस 14 को क्या लेंगे? कॉमन लेंगे. तो दिस इज x माइनस 13 इक्वल टू 0. सो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 13 होगा या फिर माइनस 14. माइनस 14 को हम निगलेक्ट कर देंगे बिकॉज पॉजिटिव इंटीजर चाहिए हमें. क्या चाहिए है? पॉजिटिव इंटीजर चाहिए है. तो आंसर इज x इक्वल टू 13. सो नंबर बी 13 प्लस 1. तो 13 इज द आंसर होगा. यहाँ पर माइनस 14 को निगलेक्ट करेंगे. क्यों करेंगे निगलेक्ट? क्योंकि यहाँ पर हमें पॉजिटिव इंटीजर चाहिए है. माइनस 14 कैसा है? नेगेटिव है. तो हम इसको क्या कर देंगे? निगलेक्ट कर देंगे. देखो, फाइंड द टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर. सम ऑफ whose स्क्वायर 365. कंसेक्यूटिव इंटीजर चाहिए हमें तो हमने एक को x लिया, दूसरे को हम क्या लेंगे? x प्लस 1 ही लेना पड़ेगा हमें. ओके, स्क्वायर करके ऐड करेंगे. 365 के इक्वल किया, सॉल्व करते गए. ओके, ये बन गया. इसको हम फैक्टराइजेशन मेथड से ब्रेक कर लेंगे. 182 का हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो आएगा तो 14 और 13 में ब्रेक हो जाएगा. 14x minus 13x. Okay, and then this is our answer. Okay, the altitude of a right angle is 7 centimeter less than its base if the hypotenuse is 13 centimeter. Find the other two sides. एक राइट एंगल बना लें. The altitude of right angle is 7 centimeter less than base. सपोज करो बेस x है
तो एल्टीट्यूड कितना हो जाएगा, x माइनस 7. दिस इज है. ओके, द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल, दिस इज एल्टीट्यूड. This is altitude and base. So let base is x. Let base is x. X. Okay, centimeter. So altitude. Altitude equal to x माइनस 7 सेंटीमीटर. एल्टीट्यूड इक्वल टू क्या हो जाएगा, x माइनस 7 सेंटीमीटर हो जाएगा. ओके, सो बाय पाइथागोरस थ्योरम, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस 13 स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस x माइनस 7 का स्क्वायर. ओके, सो दिस इज 169 इक्वल टू x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x. ओके, सो दिस इज 0 इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169. 2x स्क्वायर माइनस 14x, 2x स्क्वायर माइनस 14x. अब 169 में से 149 आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा, माइनस 0 आ जाएगा टू 120 इक्वल टू. ओके, सो दिस इज 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 इक्वल टू 0, 2 कॉमन लेने से x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0. ओके, सो दिस इज x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0. ओके, अब हम इसको क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड से हम इसको क्या कर लें, सॉल्व कर लें. ओके, तो इसको मिडिल टर्म्स को हम इस तरह से ब्रेक करेंगे तो उनका मल्टीप्लीकेशन कितना है, माइनस 60 आए. तो ये x स्क्वायर, इसको वैसे भी समझ सकते हैं. देखो m1 प्लस m2 इक्वल टू माइनस 7x और m1 इंटू m2 इक्वल टू माइनस 60x स्क्वायर. तो कैसा हो जाएगा, माइनस 12x प्लस 5x हो जाएगा, माइनस 12x प्लस 5x. m1 कितना होगा, 12x माइनस 12x होगा, m2 कितना होगा, 5x होगा. दोनों को ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस 7x आएगा. इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 60x स्क्वायर आएगा. x is taken to common, so x minus 12. Here 5 is taken to common, so x minus 12 equal to 0. x minus 12 into x plus 5 equal to 0. x equal to 12 और minus 5. माइनस 5 कैसा है, इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल. क्यों इम्पॉसिबल है, क्योंकि नंबर नेगेटिव आ गया. कोई साइड ट्रायंगल की साइड नेगेटिव तो होगी नहीं. तो x कितना आ गया, 12 आ गया. तो बेस कितना होगा अपना, 12 होगा. बेस इज 12 सेंटीमीटर. एल्टीट्यूड इज x माइनस 7, 12 minus 7 equal to 5 centimeter. So this is our answer होगा. Base is 12 centimeter and altitude is 5 centimeter. Okay, now next example. A cottage industry produces a certain number of pottery articles in a day. उसको articles बनाती है. It was observed on a particular day that the cost of production of each article in rupees was 3 more than twice the number of articles produced on that day.
सपोज नंबर ऑफ आर्टिकल्स ऑन दैट डे इक्वल टू एक्स, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल क्या होगी, इसके दुगने का 3 ज्यादा होगा तो 2x प्लस 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, तो वन आर्टिकल की कॉस्ट कितनी होगी 2x प्लस 3 बाय 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे, if the total cost of production on that day was ₹90, according to question total cost क्या होगी, इन दोनों का इंटू होगा नंबर ऑफ आर्टिकल इंटू कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल, so 2x plus 3 into x equal to 90, this is 2x square plus 3x equal to 90, 2x square plus 3x minus 90 equal to 0। अब हम इसका फैक्टराइजेशन कर लेंगे। देखो तो m1 प्लस m2 क्या होगा, m1 m प्लस n 3x होगा, कितना होगा 3x, m इंटू n इन दोनों का इंटू होगा 2x स्क्वायर माइनस 90, सो दिस इज माइनस 180x स्क्वायर। ओके, 3x को हम इस तरह से ब्रेक करें कि वो उनका प्रोडक्ट कितना है माइनस 180x है, तो इसको हम 15x माइनस 12x लिख सकते हैं। 15x इंटू 12x करेंगे तो माइनस 180 आएगा, सो दिस इज 2x स्क्वायर प्लस 3x 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x, 3x को हमने ऐसा ब्रेक कर दिया 15x माइनस 12x, ओके, माइनस 90 इक्वल टू 0, इसको लिखा दिया। 180 के हम फैक्टर्स निकाल लेंगे तो उससे हमें पता चल जाएगा कि एक 15 होगा एक माइनस 12 होगा। ओके, इसमें से x कॉमन निकाला तो ये 2x प्लस 15, ओके, इसमें से 6 को हम कॉमन निकालेंगे, सो दिस इज 2x प्लस 15 इक्वल टू 0, दिस इज 2x प्लस 15 into x minus 6 equal to 0, okay, so either this equal to 0 or this equal to 0, इससे x की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी तो हम इसको निगलेक्ट कर देंगे, x इक्वल टू क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स ऑन दैट डे कितने बनेंगे 6 बनेंगे। फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, अब हमें कॉस्ट निकालना है, कॉस्ट ऑफ आर्टिकल, ओके, वन आर्टिकल, दिस इज 2x प्लस 3 है, 2x प्लस 3, सो दिस इज 2 इंटू 6 प्लस 3, दिस इज 12 प्लस 3, सो 15 रुपीज 15, कितना हो जाएगा रुपीज 15 हो जाएगा कॉस्ट ऑफ पर आर्टिकल, और नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने होंगे 6 होंगे। ओके।